बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि अजोदन के करीब एक मुल्ला साहब रहते थे जिन्हें अपने ज़ाहरी इल्म पर बहुत नाज था और वो अक्सर बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में अपनी अमलियत के किस्से सुनाते, जिन्हें आप रहमतुल्लाह अलैह बेहद दिलचस्पी से सुना करते। लोगों को मुल्ला साहब का अंदाज़ बुरा लगता, लेकिन वो एहतराम शेख में खामोश रहते। एक बार बाबा फ़रीद ने पूछा, मौलाना इस्लाम के कितने रुकन हैं? मुल्ला साहब बोले, शेख आप नहीं जानते? इसका जवाब तो कोई आम मुसलमान भी जानता होगा। इस्लाम के 5 रुकन हैं, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। आप मुस्कराए और फरमाया, मौलाना मैंने तो सुना है इस्लाम का 6ठा रुकन भी है और वो रुकन रोटी है। मुल्ला साहब एकदम भड़क उठे, अस्तगफिरुल्लाह, आपने बिल्कुल गलत सुना। आपने तहम्मुल से फरमाया, लेकिन मैंने तो मोतबर अहले इल्म से सुना है। ये सुनकर मुल्ला साहब उठ खड़े हुए और कुरान करीम की वो आयत तलावत की जिसका तर्जुमा है, नसीहत करने के बाद ज़ालिम कौम के पास मत बैठ, लिहाजा मैं चलता हूँ। बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह भी खड़े हो गए और मोहब्बत से मुल्ला साहब का हाथ पकड़ा और फरमाया, मौलाना इख्तलाफ राय अपनी जगह, लेकिन हमसे नाराज़ होकर तो ना जाएं। लेकिन मुल्ला साहब ने अपना हाथ छुड़ाया और गज़बनाक होकर चल दिए। उसके बाद मुल्ला साहब हज के लिए रवाना हो गए। हज की सआदत हासिल की, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में 7 साल क़याम किया और फिर वतन वापसी के लिए रवाना हुए। वापसी के सफ़र में अचानक समुंदर में सख्त तूफ़ान आया और मुल्ला साहब एक तख्ते पर तैरते हुए किसी जजीरे तक जा पहुँचे। जजीरा देखा तो ना पानी, ना दरख्त, ना घास। 3 दिन भूखे प्यासे एक गार में बैठे दुआ करते रहे कि ऐ पालने वाले इस अजाब से निकाल। 3 दिन बाद कहीं से एक शख्स आया और आवाज़ लगाई कि रोटी ख़रीद लो। मुल्ला साहब ने उसे बुलाया और अपनी दुखी दास्तान सुनाई। वो बोला, मेरे पास रोटी भी है और पानी भी, मगर मैं मुफ्त नहीं दूंगा। मुल्ला साहब ने बेबसी से कहा, भाई मेरे पास 1 पैसा तक नहीं। फिर पूछा, क्या तुम मुसलमान हो? तो वो बोला, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। मुल्ला साहब ने फ़ौरन भूखों को खाना खिलाने की रवायात बयान करना शुरू की। तो वो बोला, मैं भूखों को खाना खिलाने के सवाब से वाकिफ़ हूँ, लेकिन रिज़्क़ हलाल कमाने का हुक्म भी तो अल्लाह ने ही दिया है ना। मुल्ला साहब ने उसे अपनी नमाज, रोज़े, ज़कात और 7 हज्जों से मरूब करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। आखिर बोला, चलिए मैं आप पर रहम खाता हूँ, अपने 7 हज्जों का सवाब मुझे दे दें, मैं आपको रोटी खिला देता हूँ। मुल्ला साहब ने सोचा, ज़बानी सवाब दे देने से क्या होगा, लिहाजा बोले, चलो 7 हज्जों का सवाब तुम्हें दे देता हूँ। मुल्ला साहब ने रोटी खाई तो जान में जान आई। उससे पूछा, तुम कहाँ रहते हो? करीब में कोई आबादी है? लेकिन उसने बर्तन उठाए और गार से निकल गया। मुल्ला साहब ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो गायब हो गया। 3 दिन बाद फिर से जब भूख से मुल्ला साहब की हालत ख़राब होने लगी तो वो कहीं से फिर नमूदार हुआ और इस बार मुल्ला साहब के रोज़ों का सवाब लेकर चलता बना। फिर 3 दिन बाद नमाज़ों और उसके 3 दिन बाद ज़कात का सवाब भी उसने ले लिया। फिर अगले 3 दिन गुजरे और जब वो मुल्ला आया तो वो मुल्ला रोने लगे। जब वो बंदा आया तो मुल्ला रोने लगे। अब और कहा कि अब मेरे पास कुछ बाकी नहीं रहा। तो वो बोला, आज आप बस इतना करें कि मुझे तमाम सवाब तहरीरी तौर पर दे दें। मुल्ला साहब ने कागज़ पर लिख कर दे दिया कि मैंने अपनी तमाम उम्र की नमाजें, रोज़े, ज़कात और हज इस शख्स के हाथ रोटी के बदले फ़रोख्त किए और नीचे अपने दस्तखत कर दिए। और रोटी खाते हुए सोचा कि 3 दिन बाद गुजारा कैसे होगा, इसलिए आज इसका पीछा ज़रूर करना है। मुल्ला साहब ने काफ़ी दूर तक उसका पीछा किया, लेकिन आज जाकर वो कहीं गायब ही हो गया। समुंदर सामने था। मुल्ला साहब ज़रा सांस बहाल करने के लिए बैठ गए। इत्तेफाक से उसी वक्त एक जहाज़ करीब से गुजर रहा था। मुल्ला साहब ने अपनी कमीज़ उतारकर दीवानावार हवा में लहराई, जिससे जहाज़ वालों की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने कश्ती भेज दी। खुदा की कुदरत ये कि वो हिंदुस्तानी हाजियों का ही जहाज़ था, लिहाजा उन्होंने मुल्ला साहब की खूब खिदमत की और वो खैर व आफियत अपने घर पहुंच गए। कुछ दिन बाद वो अपनी इबादत व रियाजत का हाल सुनाने बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की खानका पहुँचे। बाबा फ़रीद ने खड़े होकर इस्तकबाल किया और फरमाया, मुल्ला साहब बहुत अरसे बाद तशरीफ़ लाए। मुल्ला साहब खुश्क लहजे में बोले, यहाँ होता तो आता ना, मैं हज करने गया था,
7 साल तक मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में क़याम किया। हरमैन शरीफैन और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ें अदा करने की सआदत हासिल की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने खुश मजाजी से फरमाया, आप तो वाकई खुशकिस्मत हैं मौलाना, अब तो आप हमसे नाराज़ नहीं हैं ना। 7 साल पहले आप हमसे एक छोटी सी बात पर नाराज़ होकर गए थे। मुल्ला साहब बाबा फरीद की आजिज़ी से और मगरूर हो गए और बोले, मुझे तो कुछ याद नहीं, आप याद लाएं तो शाही याद आ जाए। आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, मैंने अर्ज़ किया था कि इस्लाम का छठा रुकन रोटी है और आप हमें ज़ालिम करार देकर चले गए थे, फिर भी हम आपको याद करते रहे। मुल्ला साहब तंज़िया अंदाज में हंसे और बोले, दरवेश अपनी कम इल्मी के बायस अक्सर ऐसी बातें कह देते हैं, लेकिन सच यही है कि इस्लाम का कोई छठा रुकन नहीं है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं कम इल्म हूँ लेकिन मैंने ये बात लिखी हुई देखी है। फिर आपने हाज़रीन से फरमाया, मैं कुछ देर तन्हाई चाहता हूँ। तन्हाई में आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब मुल्ला साहब के हवाले की। उन्होंने किताब खोली तो एक सफ़े पर वही तहरीर थी जो मुल्ला साहब ने जजीरे में रोटी फ़रोख्त करने वाले को लिख कर दी थी। मुल्ला साहब चंद लम्हे हैरत से सकूत के आलम में बैठे रहे, फिर आपके कदमों में गिर पड़े और बोले, शेख मैंने अपने आप पर जुल्म किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत से फरमाया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है मौलाना, एक मामूली इख्तलाफ था सो वो आज दूर हो गया। इसके बाद मुल्ला साहब आप रहमतुल्लाह अलैह के मरीद हो गए। मरीद होने के बाद किसी ने उन्हें बात करते नहीं देखा। जब तक ज़िंदा रहे हर वक्त रोते रहते थे, 5 रुकन इस्लाम दे ते 6वां फरीदा टुक, जे लब्बे ना 6वां ते 5 जांदे मुक। एरीज सितारा मरीख वालों को आपका एक अंदाज होता है, आपकी एक सोच होती है, आप लोग मेहनत और जद्दोजहद के ऊपर दलालत करते हैं। 9 नंबर आप लोगों का लकी, और इस वीक में आपका रेड कलर लकी है, और सदका जो है वो आपने जिस दिन देना है वो भी हम आपको बताते हैं। और ख़ास बात आप लोगों को कि इस वीक में हम आपको आप लोगों की लव रीडिंग और कैरियर को भी ज्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि थीम ऑफ द वीक की बात करें तो एरीज वालों का थीम ऑफ द वीक इस वीक में खुशियों भरा माहौल रहेगा, चीजें पॉजिटिव रहेंगी, कामों में अल्लाह की मदद रहेगी। मगर आप लोगों की जो डे बाय डे प्रेडिक्शन है उसको देखते हैं तो मंडे वाले दिन की अगर बात करते हैं तो मंडे वाले दिन आप लोगों की तबीयत में थोड़ी सी उदासी रहेगी, दूर अंदेशी रहेगी, मुस्तकबिल का सोचेंगे, आने वाले वक्त को कैसे सेट करना है, चीजों को कैसे मैनेज करना है और मामला को किस तरह आगे लेके जाना है। यानी कि सोच विचार आपका पीर वाला दिन जो है सोच विचार का दिन है, और अक्लो दानिश के साथ अपने मामला को बेहतर करने के लिए आप कुछ इकदाम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और अगर हम आप लोगों के ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन वैसे भी आप लोगों का जो है वो लकी होता है, मंगल वाला दिन, उसमें चीजें काफी हद तक बेहतर हो जाती है। मगर इस दिन की जो खास बात आप लोगों के लिए वो ये कि आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन, खुशियों वाला माहौल, चीजें पॉजिटिव, और फैमिली में भी टाइम आप गुजार सकते हैं और चीजें बेहतर हो सकती हैं। अपनी चीजों को पॉजिटिव तरीके से आप आगे लेके जाएंगे, इंजॉय करेंगे अपने मामलात को खुशी के साथ, और अल्लाह की खास मदद भी आप लोगों को जरूर मिलेगी। और बुध वाले दिन, अब क्योंकि आप लोगों ने पीर वाले दिन और मंगल वाले दिन अपने मामला बड़े दूर अंदेशी के साथ और अक्लो फहम के साथ गुजारे होंगे तो लोगों की नज़रों में आ चुके होंगे, या आपको फील होगा कि आपके मामला लोगों की नज़रों में हैं। तो बुध वाले दिन जो है वो दुश्मनी हो सकती है, कोई बंदा आपको प्रॉब्लम में जो है वो मुब्तला कर सकता है, चीज़ें आपके कंट्रोल में शायद ना रहें, और इसलिए आपने सोच समझ के फैसला करना है, कामों को किस तरह लेके जाना है और चीज़ें कैसे ठीक करनी है। बुध वाले दिन मुहतात रहने का दिन है और अपने मामलात को बड़े छुपा के रखने का दिन है। और अगर हम आप लोगों के जुमेरात वाले दिन की बात करें तो एक मजबूत किस्म का फैसला आप करते हुए नजर आते हैं।
یہ آپ کے پاس آپشن 2 بھی ہو سکتی ہیں کہ کام 2 آ جائیں، چیزیں 2 ہو جائیں، معاملات آپ کے کنٹرول میں ہوں گے. تو مضبوط قسم کا فیصلہ ہے. باہر جانے کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف کنٹری سے بھی مدد ملتی ہوئی نظر آ سکتی ہے، مگر مضبوط قسم کی اللہ کی مدد موجود ہے. اور جناب فرائیڈے والے دن کی بات کریں آپ لوگوں کی، تو فرائیڈے والے دن آپ کو خاص اللہ کی مدد آئے گی. چیزیں بہت حد تک آپ کے حق میں ہوں گی. جو لوگ منگنیوں سے ریلیٹڈ ہیں، جو لوگ شادیوں سے ریلیٹڈ ہیں، جو لوگ لور افیئر سے متعلقہ ہیں، وہ سارے لوگ فرائیڈے والے دن اپنے کام کو، اپنی چیزوں کو، اپنے کاموں کو بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں. اور اللہ کی مدد بھی اور سٹارز کی کنڈیشن بھی کافی حد تک آپ کے پاس آپ کی ہیلپ آؤٹ کرتی ہوئی نظر آئے گی. اور سیچرڈے والے دن آپ لوگ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے، سوچ بچار کریں گے معاملات کے بارے میں، یا شادی سے ریلیٹڈ معاملات کے بارے میں، یا گھریلو زندگی سے ریلیٹڈ معاملات کے بارے میں آپ سوچ بچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور سنڈے والے دن ایک پازیٹیو مثبت پیغام ہے آپ لوگوں کے پاس. یہ پیغام آپ کی شادی سے متعلقہ، ریلیشن سے متعلقہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. تو جناب سب سے پہلے جو ہم ڈے بائی ڈے پریڈکشن کر رہے تھے، اس میں جو خاص بات جو آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ لو سے متعلقہ معاملات کرنا چاہتے ہیں اس پورے ویک میں، تو اس میں آپ نے فرائیڈے اور ٹیوزڈے کے دن کو مد نظر رکھنا ہے. ان دنوں میں آپ کی گھریلو زندگی، آپ کے سول میٹ سے متعلقہ معاملات اور آپ لوگوں کے لو سے ریلیٹڈ معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اور اگر ہم آپ لوگوں کے لیے ایک خاص عمل کی بات کریں اس پورے ویک میں، تو بدھ کے دن آپ نے پڑھائی کرنی ہے اپنے کاموں سے ریلیٹڈ معاملے. اب یہ جو بدھ کا دن آ رہا ہے، اس میں ایک آپ کا تو ویسے ہی ریڈ کلر آتا ہے، تو ریڈ کلر میں آپ گوشت کا استعمال کیجیے گا. گوشت لے کر بدھ والے دن اس کے اوپر 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اس کو کسی ویران جگہ پہ رکھوا سکتے ہیں. تو آپ کا بدھ والا دن صدقہ کے طور پہ کافی حد تک آپ کو آگے لے کے جا سکتا ہے. اور اگر ہم آپ لوگوں کے سفر کی بات کریں، تو اس پورے ویک میں سنڈے والا دن آپ کا سفر کا دن آ رہا ہے. یعنی کہ سنڈے والے دن آپ سفر کر سکتے ہیں، اپنی چیزیں جو ہیں وہ بہتر کر سکتے ہیں. اور اگر طلباء طالبات کا ایجوکیشن کا اگر دن کہیں، تو اس کو ہم ٹیوزڈے کا دن کہہ سکتے ہیں کہ ٹیوزڈے والے دن طلباء طالبات اپنے تعلیمی معاملات میں بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اور اس پورے ویک میں اگر آپ کچھ پڑھنا چاہیں تو یا لطیفو یا ودودو 141 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. اور ایک خاص بات جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے اوپر روحانیت کا مسئلہ ہو، دن جادو یا نظر بد کا مسئلہ ہو، ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی پڑھائی سے پہلے اپنی تشخیص ضرور کروائیں، کیونکہ اگر جن جادو کا مسئلہ ہوتا ہے تو پڑھائیاں اثر نہیں کرتی. اللہ آپ کا حامد و ناصر ہو. اپنا ضرور خیال رکھیے گا. اور ایک خاص بات جو پھر رہ گئی کہ جیم سٹون یاقوت پہن سکتے ہیں اس پورے ویک میں، جو آپ کو فائدہ دے سکتا ہے. اللہ آپ کا حامد و ناصر. ٹورس کی بات کریں، ستارہ زہرہ والوں کی بات کریں، اور آپ لوگوں کے اس پورے ویک کے تھیم کی بات کریں، تو جس طرح آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگوں کا مٹی کا جو ہے سائن ہوتا ہے اور پیار اور محبت سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. مگر تھیم آف دی ویک میں آپ کا جو رجحان ہوگا وہ اپنے گھر سے متعلقہ، اپنے سول میٹ سے متعلقہ، اپنے ریلیشن سے متعلقہ رہے گا. اور آپ اپنی فیملی کے متعلقہ کیا معاملات سوچتے رہیں گے، کیا چیزیں آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ رہیں گی، ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. اور خاص کر ہم چلتے ہیں آپ لوگوں کے منڈے کی طرف. پیر والے دن آپ کی طبیعت میں اداسی رہے گی، چیزیں کافی حد تک آپ کی رکی سی محسوس ہوں گی، آگے جلتی ہوئی نہیں ہوں گی. مثال کے طور پہ اگر منڈے والے دن اگر ہم میرٹ کی بات کریں، ریلیشن کی بات کریں، تو سرد مہری رہے گی. کیریئر کی بات کریں تو کیریئر منڈے والے دن آپ نیا نہ سٹارٹ کیجیے گا، ڈیلے کیجیے گا. ہیلتھ کی بات کریں تو نیند کا غلبہ رہے گا، آرام کیجیے گا. زیادہ آپ آرام کریں گے تو فائدہ مل جائے گا. ٹریولنگ بالکل نہیں کرنی منڈے والے دن. اور اگر ہم ٹیوزڈے والے دن کی بات کریں تو ٹیوزڈے والے دن سٹک ہو سکتے ہیں. دشمن آپ کے ارد گرد جو ہے وہ گھیرا ڈال سکتا ہے، آپ کے معاملات کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. میرڈ، ریلیشن، بزنس، کیریئر، تینوں چاروں چیزیں، بلکہ ٹریولنگ بھی اس دن آپ نہ کیجیے گا، بلکہ آپ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اپنے معاملات کو کور کرنے کے لیے، معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے ارد گرد
खास दिन को पकड़ने के लिए। और अगर हम बुध वाले दिन की बात करें तो बुध वाले दिन डबल माइंडेड नजर आते हैं, चीजें आपकी थोड़ी सी बैलेंस करने की जरूरत होगी। इसी तरह के आप मैरिड या रिलेशन में अगर देखेंगे तो तब भी आपको कंफ्यूजन का शिकार होंगे कि मामला को कैसे बैलेंस करना है। और बिजनेस और कैरियर में आपको दो ऑप्शन मिल सकती हैं, दो काम मिल सकते हैं, चीजें आप ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, अल्लाह ताला चाहें तो वो ठीक कर भी देंगे। और हेल्थ वाइज भी आप अपने स्केड्यूल को बेहतर कीजिएगा और वॉक का लाजमी आपने ख्याल रखना है और चलना फिरना है और अपने खाने पीने में येलो कलर की चीजों का इस्तेमाल करना है। ट्रैवलिंग अगर आप सोचेंगे डबल माइंडेड रहेंगे मगर ट्रैवलिंग इतनी बेहतर नहीं आ रही। और अगर हम आप लोगों के थर्सडे वाले दिन की बात करें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने कामों में, अपनी चीजों से मुतल्लिका हर चीज में, जैसे रिलेशंस की बात हो, सोलमेट से मुतल्लिका मामला तो सबके साथ आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर टू द पॉइंट बात करनी है। यानी कि आपने अपने मामलात को शॉर्ट रखना है, चाहे रिलेशन हो चाहे जो भी हो। और अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में अगर आप अपने जो है लोगों के साथ जिनके साथ आप अटैच हैं, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करनी है और आपने अपने मामलात को सीधा सीधा रखना है, कंफ्यूजन में नहीं रखना। अगर जो बात हकीकत है उसको सामने लेके आए ताकि मामला क्लियर हो। हेल्थ वाइज भी आपने अपने आप को स्टिक रखना है, अपने आप को, यानी कि जो चीजें आप फैसला कर लें उसके ऊपर मजबूती के साथ डट जाए। ट्रैवलिंग करना बेहतर नहीं आ रहा। और अगर हम आप लोगों के फ्राइडे वाले दिन की बात करें तो उदासी है जी आपकी तबीयत में, और चीजें जरा जो आप ठीक करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रही, या जो मामला आप करना चाह रहे हैं उसमें आपको वो मामला बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे। जैसे कि मैरिड की बात करते हैं, रिलेशन की बात करते हैं तो सर्द हो रही है, चीजें नहीं आपके पास कंट्रोल नहीं हो रही। इस दिन ऐसा कोई काम ना कीजिएगा जो रिलेशन से मुतल्लिका हो, मंगनी, रिश्ते या ऐसी बात कोई ना कीजिएगा। बिजनेस से भी रिलेटेड अगर आप अपने सीनियर से बात करना चाहते हैं, अपने कामों को आगे लेके जाना चाहते हैं तो सर्द मोहरी की वजह से चीजें कंट्रोल नहीं रहेंगी, इसलिए आपने बात को आगे नहीं बढ़ाना। चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती है मगर इस दिन आपने थोड़ा सा कंट्रोल रखना और हेल्थ का तो जरूर ख्याल रखना है। उदासी खत्म करनी है, लोगों के साथ मिलने जुलने की कोशिश करनी है, घुल मिल के अपनी तबीयत को आगे लेके जाइएगा, बेहतर कीजिएगा ताकि कंट्रोल में रहें और आप खुश रहें। और जनाब सैटरडे वाले दिन आप लोगों के अगर मैरिड और रिलेशन की बात करें तो कानूनी मामलात के अंदर जो पेचीदगियां हैं वो हल हो सकती हैं या वो हल होने की तरफ जा सकती हैं, इसको आपने देखिएगा। और अगर आप लोग बिजनेस से रिलेटेड हैं तो कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है, एग्रीमेंट से मुतल्लिका चीजें आपके पास जा सकती हैं। और अगर आप हेल्थ से मुतल्लिका है तो हेल्थ के लिए आपको स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, अपनी चीजें ठीक करना पड़ेंगी। और जो तुलबा तालबात एजुकेशन से मुतल्लिका जो आप लोग सैटरडे वाले दिन काम करना चाहते हैं तो एजुकेशन से मुतल्लिका तुलबा तालबात को पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है, इसलिए जरूर जो है वो आप पॉजिटिव रिस्पांस लेके जाइएगा। ट्रैवलिंग नहीं, इस दिन भी ट्रैवलिंग ना करें आप। और अगर हम आप लोगों के संडे वाले दिन की बात करें तो उदासी है, दूर का सोच रहे हैं और मुस्तकबिल के ऊपर आप लोगों की नजर भी नहीं है कि आपने मामला को किस तरह लेके जाना है। मैरिड और रिलेशन में भी सर्द मोहरी रहेगी, चीजें इतनी बेहतर नहीं रहेंगी जितनी आप सोच रहे हैं। बिजनेस में भी आपको वो रिजल्ट अभी नहीं मिलेंगे जिस तरह के आप चाह रहे हैं। हेल्थ, आप अपनी हेल्थ के ऊपर तवज्जो तो जरूर दे रहे हैं मगर मुस्तकिल मिजाजी का आपने मुजाहरा जरूर करना है। ट्रैवलिंग नहीं, इस दिन आप ट्रैवलिंग ना कीजिएगा, एहतियात बरतिएगा। और इस पूरे वीक में आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है और अपने मामलात को पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे लेके जाना है। इस पूरे वीक की जो आपकी पढ़ाई है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 121 मरतबा है। और जो सदके का दिन है वो ट्यूसडे के दिन बनता है। रेड कलर और ब्लैक कलर दोनों चीजों में से किसी भी चीज का सदका दे सकते हैं और नीलम जेमस्टोन पहन सकते हैं इस पूरे वीक में। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का हामी नासिर। जेमिनी वालों की बात करें, सितारा अतारत वालों की बात करें कि आप लोगों का आने वाला हफ्ता कैसा जा रहा है और किस तरह के मामला होने जा रहे हैं, इनको हमने दो शोबों से जरूर देखना है। एक आपके मैरिड और रिलेशन शोबे से और दूसरा आपके बिजनेस और कैरियर के लिहाज से डे बाय डे में। अगर हम आप लोगों के
जेमिनी वालों के थीम ऑफ द वीक की बात करें तो आप लोग इस पूरे वीक में मशवरा ज़रूर लीजिएगा। अपने बड़ों से ले सकते हैं, अपने घर वालों से ले सकते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को जिनको आप अच्छा समझते हैं, अपना करीबी समझते हैं, उनसे आपने मशवरा ज़रूर लेना है ताकि आपको आपके कामों में मावनत मिल सके। अगर हम आप लोगों के मंडे वाले दिन की बात करें तो मंडे वाले दिन में आप लोगों को ऑप्शंस मिल सकती हैं, और ये ऑप्शन किस तरह की हो सकती हैं? आपके कामों से रिलेटेड हो सकती हैं, आपकी चीज़ों से मुतल्लिका हो सकती हैं, और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो बाहर जाने से मुतल्लिका हो सकती हैं। आपको आउट ऑफ कंट्री से, आउट ऑफ सिटी से ऑप्शन मिल सकती हैं। सीवी अगर आपने जमा करवाया है तो टेलीफोनिक कॉल आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। मगर हम आपकी अगर मैरिड की बात करें तो मैरिड और रिलेशंस में भी आप लोग आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं। और अगर बिजनेस से रिलेटेड बात करें आप लोगों की तो बिजनेस से रिलेटेड भी आपको कोई खबर मिल सकती है अपने कामों से मुतल्लिका मंडे वाले दिन। ट्यूसडे वाले दिन की अगर हम आप लोगों की बात करें तो ट्यूसडे वाले दिन जनाब आप लोगों की तबीयत के ऊपर थोड़ा सा बोझलपन रहेगा, और रिलेशन से मुतल्लिका भी मामलात में जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, और मामलात आपके कंट्रोल में शायद ना आए, और गुस्सा आ सकता है, बेचैनी हो सकती है, तबीयत जो है वो ग्रां गुजर सकती है, जिम्मेदारियों का अंबार। और अगर हम आप लोगों के बिजनेस और कैरियर को देखें ट्यूसडे वाले दिन तो आपके काम बढ़ सकते हैं, जिम्मेदारी क्योंकि ज्यादा हो जाएगी, चीजें क्योंकि और ज्यादा ओवर हो जाएंगी, इसलिए आपने बड़े तहम्मुल के साथ मामलात को ट्रैकल करना है। और रूहानी प्रॉब्लम भी आ सकती है, कोई नजर बद भी लग सकती है, या कोई रूहानी मसला भी क्रिएट हो सकता है, उसको भी आपने देखना है जनाब। और अगर हम आप लोगों का बुध वाला दिन देखें तो बुध वाले दिन आप मैरिड या रिलेशन से मुतल्लिका मामलात को पॉजिटिव तरीके से आगे लेके जाएंगे। खास मदद है जी आप लोगों के रिलेशन में, मैरिड में, और आप लोगों के बिजनेस में भी आपको खास अल्लाह का करम और रहमत नजर आएगी बुध वाले दिन, और चीज़ें काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में रहेंगी, पैसा भी आ सकता है, और कोई रूहानी सुकून भी महसूस कर सकते हैं। और थर्सडे वाले दिन की बात करें आप लोगों की तो सुकून अपने मामलात को बड़े तहम्मुल के साथ लेके जाएंगे। और अगर स्टार्स में पावर चाहते हैं तो दूध का इस्तेमाल आप लाजमी कीजिएगा इस दिन। दूध पीने से भी आपकी एनर्जी बहाल हो जाएगी, और उससे, और वाइट कलर का अगर आप कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं थर्सडे वाले दिन तो आपको फायदा हो सकता है। रिलेशंस में मदद है, सुकून है, जज्बातियत है, अल्लाह का करम है, और बिजनेस में प्लानिंग है, सिस्टम है कि सिस्टम कैसे बने, चीज़ें कैसे कंट्रोल हो, और पैसा कैसे आए। और अगर हम आप लोगों के फ्राइडे वाला दिन की बात करें, जुम्मे वाले दिन की बात करें तो जुम्मे वाले दिन आप लोग काउंसलिंग ले सकते हैं अपने घर वालों के साथ, अपने इर्द गिर्द लोगों के पास मशवरा ले सकते हैं। खास अल्लाह का स्टार्स की पोजीशन काफ़ी मजबूत है, अल्लाह का खास करम है इस वक्त आपके मैरिड में भी, बिजनेस में भी, और इन खासकर फ्राइडे और सैटरडे को मजबूती के साथ आप कायम रहेंगे अपने मामलात में। जिस तरह सैटरडे वाले दिन की बात करें तो आपके मशवरे को माना जाएगा। अगर आपका मशवरा अपने रिलेशंस में है, अपनी मैरिड लाइफ में है, तो लोग आपकी बात को अहमियत देंगे, मानेंगे, और उससे आप फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप बिजनेस में भी कोई बेहतर फैसला कर लें इस दिन तो आपका बिजनेस बेहतरी की तरफ जा सकता है, मामला कंट्रोल में जा सकते हैं। और जनाब अगर हम आप लोगों के संडे वाले दिन की बात करें तो संडे वाले दिन अल्लाह की मदद मौजूद है, काम मिल सकता है, किसी दोस्त से मिल सकता है, कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। और अगर मैरिड लाइफ की बात करें आप लोगों की तो रिलेशंस की कोई बातचीत हो सकती है कि आगे बढ़े या मामला बेहतरी की तरफ जाए। और बिजनेस में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एंजॉय करना है इस पूरे वीक को। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस पूरे वीक में आयतल कुर्सी 11 मरतबा जरूर पढ़िएगा। और जो खास दिन अगर आप पढ़ना चाहें अपने मामलात की मदद के लिए तो वो ट्यूसडे का दिन आता है। ट्यूसडे वाले दिन आप लोग ईशा के बाद सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा पढ़ के पानी के ऊपर दम करके जरूर पिएगा। अल्लाह ताला आपका हम जो नासर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। बुर्ज सरतान की बात करें और कैंसर वालों की बात करें कि आने वाला हफ्ता कैसा जा रहा है आपका, आपकी चीजें किस तरफ जा रही हैं। वाटर साइन है बेसिकली आप लोगों का,
और आप लोगों का थीम ऑफ द वीक, इस वीक में आप इंजॉय करेंगे। क्या चीज इंजॉय करेंगे? अपनी चीजों को महसूस करेंगे, यानी कि रूहानी सुकून महसूस कर सकते हैं। आप अपने मामलात को स्पिरिचुअलिटी के तौर पे, रूहानी तौर पे आगे लेके जा सकते हैं और चीज़ों में अल्लाह की मदद महसूस कर सकते हैं। और अगर आप अपने अमाल में, अपनी पढ़ाइयों में, अपने अज़कार में स्टार्स को ज़्यादा पावरफुल करें तो और ज़्यादा मदद मिल सकती है। मगर चलते हैं हम आप लोगों के डे बाय डे प्रिडिक्शन की तरफ। तो मंडे वाले दिन आप लोगों के रिलेशंस में खास अल्लाह की मदद है और मैरिड और रिलेशन लाइफ में आप अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सोलमेट से मुतल्लिका मामला बेहतर हो सकते हैं। घर से मुतल्लिका अमूर में आपको अल्लाह की मदद मिल सकती है। नए कामों का आगाज हो सकता है। जिनकी मंगनी या रिश्तों के इश्यूज हैं वो हल हो सकते हैं और बिजनेस और कैरियर में नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसके ऊपर आप तवज्जो करें तो आपको खास अल्लाह की मदद आन मौजूद होगी। और अगर हम आप लोगों के ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो खबर है जी, कोई आपको पॉजिटिव खबर मिल सकती है, मैरिड लाइफ में भी मिल सकती है और बिजनेस और कैरियर में भी आपको कोई पॉजिटिविटी मिल सकती है। जो लोग अपनी जॉब पे चल रहे हैं वो अपनी सीवी आगे जमा करवा सकते हैं, किसी से बातचीत कर सकते हैं, जॉब से मुतल्लिका, कामों से मुतल्लिका बात कर सकते हैं। अल्लाह का करम और अल्लाह की रहमत आन मौजूद होगी। बुध वाला दिन एहतियात करने का दिन है आप लोगों का। आपने एहतियात करनी है, चीटिंग हो सकती है, आपके प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं, आपके मामलात खराब हो सकते हैं, इसलिए आपने अपने मामलात को तसल्ली के साथ देखना है। और खासकर आपको बुध वाले दिन ही पढ़ाई बताई जाएगी जो आपने करनी है, जिससे आपको फायदा मिल सकता है। और जुमेरात वाले दिन आप लोगों के मामलात में जिम्मेदारियां मौजूद हैं। रिलेशंस की भी बात करें तो घर की जिम्मेदारियां मौजूद हैं, मामलात डिस्टर्ब नजर आते हैं, कंफ्यूजन सी नजर आती है। अपने मामलात को ठीक करने की कोशिश करना है। और मंडे वाले दिन और रात वाले दिन ही अगर हम बात करें इन चीज़ों की जो आप कर रहे हैं तो बिजनेस और कैरियर में भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम मिल सकती है, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। इसलिए आपने जुमेरात वाले दिन अपने मामलात को तरीके के साथ हैंडल करना है। जुमेरात वाला दिन एक खास दिन है जो आपने अपने मामलात को मोड़ना है, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन थोड़ी सी उदासी है, बेचैनी है और बेसुकूनी से महसूस करेंगे अपने रिलेशंस में भी आप और बिजनेस में भी। और अगर कोई सफर करना चाहते हैं तो उसमें भी यानी कि उदासी है, कंफ्यूजन्स है, उनको आपने दूर करना है। और सैटरडे वाले दिन आपके रूहानी मामला डिस्टर्ब नजर आते हैं, प्रॉब्लम नजर आती है, चीजें काफी हद तक आउट ऑफ कंट्रोल नजर आती हैं। और संडे वाले दिन भी कई चीजें रुक सकती हैं, कई चीजें खत्म हो सकती हैं, कई नई चीजों का आगाज हो सकता है। आपके लिए जो खास बात जुमेरात से लेके संडे तक मामलात रूहानी और स्टार्स की पोजीशन डिस्टर्ब नजर आती है, इनको आपने ठीक करना है, चाहे सदकात के जरिए कर लें, चाहे पढ़ाई से कर लें, चाहे वज़ाइफ से कर लें। और इन्हीं दिनों के लिए आप 21 मरतबा आयतल कुर्सी ईशा के बाद पढ़ा करें। खासकर जो चीज़ें डिस्टर्ब हैं वो बेहतर हो इस वीक में, इन दिनों में। और ब्लैक कलर की चीज़ का सदका आ सकता है। अगर आप सैटरडे वाले दिन करना चाहें तो रेड कलर की चीज़, और अगर आप संडे वाले दिन करना चाहें वाइट और ब्लैक कलर की। और अगर आप लोग सफ़र करना चाहें तो वो आप ट्यूसडे वाले दिन सफ़र कर सकते हैं। और अगर आप अपनी एजुकेशन में अपनी बेहतरी चाहते हैं तो वो आप मंडे और ट्यूसडे वाले दिन को बेहतर मशवरे के साथ फैसला कर सकते हैं। इस पूरे वीक को एंजॉय कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हम नासिर। बुर्ज असद की बात करें, सितारा शम्स वालों की बात करें कि आपका आने वाला वीक कैसा जा रहा है, तो थीम ऑफ द वीक में शुरुआत है, नए कामों की शुरुआत है, वालिदैन की मदद है, किसी घरेलू तरफ से औरत की मदद है और अल्लाह की भी मदद खास कर मौजूद है आप लोगों के कामों में। और जो मामलात आपके होने जा रहे हैं इनको हम डे बाय डे देखते हैं कि आपके मामलात में किस तरह की पेशरफ्त होने जा रही है। तो मंडे वाले दिन की बात करें
پیر والے دن کی بات کریں تو آپ لوگوں کو ایک خاص مدد اور ایک خاص کام اور ایک خاص آپشن مل سکتی ہے. اگر میرڈ یا ریلیشن کی بات کریں تو اس میں بھی آپ کو پوزیٹیوٹی ملے گی, اور بزنس کی بات کریں تو کام مل سکتا ہے, چیزیں آپ کے پاس موجود ہوگی, مگر عقل و فہم کا استعمال کرنا ہے, چیزیں کیسے کنٹرول کرنی ہے اور معاملات کو کس طرح بہتر طریقے سے آگے لے کے جانا ہے, یہ آپ نے اپنا ذہن استعمال کر کے فیصلہ کرنا ہے. اور ٹیوزڈے والے دن تھوڑی سی اداسی ہے, بے چینی ہے, اور اگر آپ کوئی کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹیوزڈے والے دن نہ کیجیے گا, کاموں میں رکاوٹ آ سکتی ہے. کوئی ریلیشن میں اگر آپ چاہتے ہیں کوئی پیش رفت ہو تو نہ کیجیے گا, رکاوٹ آ سکتی ہے. سفر کا آغاز ابھی نہ کیجیے گا, رکاوٹ آ سکتی ہے. یعنی کہ خاموشی کے ساتھ وقت کو گزارنا ہے, بڑا کام, بڑا فیصلہ, بڑی میٹنگز نہ کیجیے گا تاکہ چیزیں کنٹرول میں رہیں. اور اگر ہم بدھ والے دن کی بات کریں تو بدھ والا دن ہے آپ کے مضبوط ارادوں کا, آپ کی پوزیٹیوٹی کا, میٹنگ کا, چاہے وہ ریلیشن سے متعلقہ ہوں, چاہے وہ آپ کے کیریئر سے متعلقہ ہوں, چاہے وہ آپ کے سفر سے متعلقہ ہوں, اور چاہے وہ آپ کی ایجوکیشن سے متعلقہ ہوں. آپ لوگ بہتر فیصلہ قوت ارادی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور اللہ کی مدد بھی موجود ہے. اور جناب تھرسڈے والا دن اچھی آپشن ایک ملنے والی ہے, آپ لوگوں کو مدد ملنے والی ہے, کسی دوست سے ملنے والی ہے, کوئی ایگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے, کوئی مدد ہے جی اللہ تعالیٰ کی آپ کے ساتھ مل سکتی ہے, پیسے بھی مل سکتے ہیں, پیمنٹ جن کی رکی ہوئی ہے ان کی پیمنٹ بھی مل سکتی ہیں, فائدہ ہے. اور اس دن بھی آپ پوزیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھیے گا. اگر ریلیشن کی بات کریں تو ریلیشنز میں آپ کو کوئی گفٹ بھی مل سکتا ہے, کوئی تحفہ تحائف بھی مل سکتا ہے. اور اگر بزنس کی بات کریں تو بزنس میں کوئی نئی اپرچونٹی مل سکتی ہے. جاب کی بات کریں تو ترقی بھی مل سکتی ہے. اور جناب فرائیڈے والے دن کی اگر ہم آپ لوگوں کی بات کریں تو فرائیڈے والے دن پیسے کا ایشو آ سکتا ہے, اپنے پروجیکٹس کے متعلقہ, اپنے کاموں سے متعلقہ. اور میرڈ لائف میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پیسے کے ایشوز آپ کو نظر آئیں گے, اس لیے پیسے کی فراوانی ہونی چاہیے, چیزیں آپ کے کنٹرول میں زیادہ ہونی چاہیے. کاموں کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ کے پاس زیادہ پیسے کا ہونا بہت اہم ہے. اور جناب اگر ہم آپ لوگوں کے سیچرڈے والے دن کی بات کریں تو سیچرڈے والے دن پیغام ہے, سفر ہے, آپ سفر کر سکتے ہیں, سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے. میرڈ یا ریلیشنز لائف میں بھی آپ لوگ آپ کے گھر والے کسی کے گھر جا سکتے ہیں, کوئی سفر کر سکتے ہیں, کوئی سالڈ پیغام ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پیغام مل سکتا ہے, اور کاموں سے متعلقہ بھی پیغام مل سکتا ہے. مگر آپ لوگوں نے جو ہے جذبات کے نہیں دکھانی, کیونکہ سنڈے والا دن بھی تھوڑا سا اداسی کا دن ہے. جو پلاننگ آپ چاہ رہے تھے وہ جو پلاننگ ہے وہ اس طرح ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. اس لیے آپ نے اس دن کو ذرا سوچ سمجھ کے گزارنا ہے. شاید ایک دو کام کر رہے ہوں ان میں مایوسی ہو, مگر کئی کام ایسے بھی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں مگر آپ نظر انداز کر رہے ہیں. ان کے اوپر دیکھیے گا, کنٹرول کیجیے گا کہ کیسے ان کو ٹھیک کرنا ہے. تو اس پورے ویک میں جو آپ نے صدقہ دینا ہے وہ ٹیوزڈے والے دن ہے, یلو کلر کی چیز کا آپ صدقہ دے سکتے ہیں. اور اگر آپ لوگ سفر کرنا چاہیں تو وہ سیچرڈے والا دن ہے. اور اگر آپ لوگ اپنے معاملات کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس پورے ویک میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 119 مرتبہ اپنے کاموں کے لیے عشاء کے بعد ضرور پڑھیے گا. پانی کو اوپر دم کر کے بھی پیجیے گا. اور جناب اپنا خیال بھی ضرور رکھیے گا, اور ہمیں کمنٹس دینا بھی نہیں بھولیے گا. ہم بھی آپ کے کمنٹس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اللہ آپ کا حافظ. برج سملہ والوں کی بات کریں, ستارہ عطارد والوں کی بات کریں کہ آپ لوگوں کا, ورگو والوں کا آنے والا ہفتہ کیسا جا رہا ہے, کیسا ہوگا, کیسے رہیں گے آپ کے معاملات, اور کیسی رہے گی اللہ کی مدد, اور کیا پڑھیں گے آپ. تو جناب اس پورے ویک میں آپ لوگوں کا تھیم آف دا ویک دل کی اداسی, دل کا ٹوٹنا, اور لوگوں کا آپ کے ساتھ رویہ تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے. اداس نہیں رہنا چاہیے آپ کو, اور اپنے دل کو اللہ کی یاد سے لگائیں, اللہ کے ساتھ لگائیں. لوگوں کے اوپر بھروسہ کرنے کا کیا فائدہ, آخر تو دل ٹوٹتا ہی ہے, اس لیے پریشان نہیں ہونا. اور اگر ہم آپ لوگوں کے تھیم آف دی ویک کے بعد منڈے کی بات کریں تو منڈے والے دن جناب آپ کے پاس مختلف
اور کافی زیادہ آپشن موجود ہیں. آپ لوگ اپنے کاموں میں کافی اللہ کی مدد محسوس کر سکتے ہیں اور چیزیں کافی آپ کے کنٹرول میں ہیں. میرڈ لائف بھی آپ کے پاس آپشنز کافی موجود ہیں اور ریلیشن لائف بھی آپ بڑا کچھ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں, چیزیں بھی موجود ہیں. اور بزنس اور کیریئر میں بھی آپ کی چیزیں آپ کے کنٹرول میں نظر آتی ہیں اور آپ منڈے والے دن اچھی اور بہتر پوزیشن پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ٹیوزڈے والے دن پیسے کا ایشو نظر آئے گا آپ کو, آپ کے معاملات میں, آپ کی چیزوں میں اور آپ کے ریلیشنز میں آپ کو پیسے کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے پلاننگ کریں, بہتر پلاننگ کریں اور اچھی پلاننگ کے ساتھ چلیے گا تو اللہ کی مدد بھی آئے گی. اور پریشان نہیں ہونا, اللہ کے اوپر 100% بھروسہ رکھیے گا. اور میرڈ لائف میں بھی کوئی ایسا فیصلہ یا ایسی گھر کی کوئی چیز نہ خریدیے گا جس سے آپ کا بجٹ جو ہے وہ کمزور پڑ جائے. اور بزنس وائز بھی انویسٹمنٹ میں تھوڑا سا محتاط رہیے گا, بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہ کیجیے گا, بس گزارا لائق کام کرنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ مدد موجود ہو. اور وہ جو تھیم آف دی ویک ہے کہ دل نہ ٹوٹے, اس لیے اپنے معاملات کو گہری نگاہ کے ساتھ لے کے چلنا ہے, پریشان نہیں ہونا. اور اگر ہم آپ لوگوں کے بدھ والے دن کی بات کریں تو بدھ والے دن جناب آپ کو آؤٹ آف سٹی اور آؤٹ آف کنٹری سے مدد مل سکتی ہے. کوئی والدین کا, والدہ کا, آپ کے سول میٹ کا خاص آپ کے ساتھ تعاون ہو سکتا ہے. اور اگر میرٹ اور ریلیشن میں بھی بات کریں تو آپ کو خاص آپشن مل سکتی ہے, مدد مل سکتی ہے. اور بزنس اور کیریئر میں بھی کوئی آپ کی مدد ہو سکتی ہے اور یہ مدد آپ اپنے کاموں میں لے کے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور تھرسڈے والے دن آپ سکون محسوس کریں گے اور انجوائے کریں گے اپنی زندگی میں. اور دودھ کا استعمال کریں یا وائٹ کلر کی کسی بھی چیز کا استعمال کریں, وہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے. فائدہ دینے والی ذات اللہ کی ہے, مگر چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں, ان سے فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے. اور اگر ہم آپ لوگوں کے فرائیڈے والے دن کی بات کریں, جمعہ والا دن, آپ کو کوئی پروجیکٹ مل سکتا ہے, کوئی کام مل سکتا ہے, کوئی مدد مل سکتی ہے, یا جن کی منگنیاں نہیں ہوئی ان کی کوئی بات چیت چل سکتی ہے. ریلیشن میں بھی کوئی جو ہے پازیٹیوٹی نظر آتی ہے. بزنس میں بھی کوئی کام بہتر ملتا ہوا نظر آتا ہے, یا جو لوگ جاب سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو بھی اللہ کا خاص کرم اور مدد مل سکتی ہے. اور جناب سیٹرڈے والے دن آپ نے تو غصہ نہیں کرنا, کیونکہ غصہ جو ہے وہ 100 چیزوں کی جڑ ہوتی ہے. جذباتیت آئے گی, تھوڑا سا پریشان ہوں گے اور ایموشنل ہوں گے, وہ آپ نے نہیں ہونا. اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے, پریشان نہیں ہونا. اور سنڈے والا دن آپ کی عقل و فہم, وزڈم اور آپ کے مضبوط ارادوں والا دن نظر آتا ہے. اور آپ اپنی قوت ارادی سے یہ حالات کو مولڈ کر لیتے ہیں, بدل لیتے ہیں, اور یہ حالات جو آپ بدلتے ہیں آپ کے معاون ہو جاتے ہیں اور چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں. اور اس پورے ویک میں آپ نے سیٹرڈے والے دن آپ نے جو خاص عمل کرنا ہے وہ آپ نے, کیونکہ جو آپ کے سٹارز میں آ رہا ہے وہ سیٹرڈے والا دن آ رہا ہے جس میں آپ پڑھائی کر سکتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ 21 مرتبہ, اور آیت کریمہ جو ہے وہ 119 مرتبہ اپنے کاموں سے لے کے پڑھنا ہے. صدقہ آپ ٹیوزڈے والے دن دیں گے اور وہ پیسوں کا صدقہ ہے 50 روپے راہ اللہ میں دیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تب بھی آپ کے معاملات میں مدد کریں گے. اور اس پورے ویک میں اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 41 ٹائم آپ کے سٹار سے ریلیٹڈ آتا ہے. اپنا بھرپور خیال رکھنا ہے. ہمیں آپ کمنٹس بالکل نہیں بھیجتے, آپ نے ہمیں کمنٹس بھی بھیجنے ہیں اور ہمیں بتانا ہے کہ ہم آپ کے لیے مزید کس طرح کی ویڈیوز لائیں تاکہ ہمارا اور آپ کا سلسلہ ہمیشہ اور دیر پائے. برج میزان کی بات کریں, ستارہ زہرہ والوں کی, لیبرا والوں کی بات کریں کہ آپ لوگوں کا آنے والا ہفتہ کیسا ہونے جا رہا ہے, آپ لوگوں کے معاملات میں اللہ کی کیا مدد ہونے جا رہی ہے. تو جناب اس پورے ویک میں, تھیم آف دی ویک میں آپ کو اللہ کا بڑا خاص کرم رہے گا, بڑی رحمت رہے گی اور ہر شعبے میں آپ کو مدد ملے گی. اور خاص کر آپ کے جو معاملات ہیں شادی سے متعلقہ اور آپ کے معاملات ریلیشن سے متعلقہ, ان میں آپ کے لیے کیا مدد ہونے جا رہی ہے, آپ نے پڑھنا کیا ہے, صدقہ کیا کرنا ہے, اور آپ لوگوں نے ڈے بائی ڈے اپنے معاملات کو کس طرح دیکھنا ہے. جناب منڈے والے دن کی بات کریں آپ لوگوں کی تو منڈے والا دن آپ کی فیملی کا دن ہے, آپ کے گھر کا دن ہے, آپ کے ریلیشن سے متعلقہ دن ہے اور آپ کے سول میٹ سے متعلقہ دن ہے.
خوشی محسوس کریں گے. اپنا آپ جو لوگ اگر کوئی نئے گھر کی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے نئے گھر کی پلاننگ کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ اپنے گھر میں تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں تو تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. اور اگر آپ اپنے ریلیشنز میں تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں، ریلیشنز کو بڑھانا چاہتے ہیں، پیار و محبت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو رستے کھلے ہوئے ہیں، چیزیں آگے بڑھیں گی. اور اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بھی اللہ کا خاص کرم آپ لوگوں کے لیے نہ صرف اس پورے ویک میں موجود ہے بلکہ آپ لوگوں کے منڈے والے دن بھی آپ کو ایک اچھی خبر اور خوشی مل سکتی ہے. جناب ہم آپ لوگوں کے جاتے ہیں ٹیوزڈے والے دن کی طرف. تو سالڈ خبر ہے آپ لوگوں کے لیے، بہتر خبر ہے، پوزیٹیوٹی والی خبر ہے. اور یہ جو خبر ہے یہ آپ کے کاموں سے متعلقہ ہے. جاب سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں، جنہوں نے اپنی جاب سے ریلیٹڈ سی وی جمع کروائی ہیں، جو لوگ اپنے ایجوکیشن سے متعلقہ ہیں، ان کو اچھی خبر مل سکتی ہے. مگر آپ لوگوں نے جو بدھ والے دن کام کرنا ہے وہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ بدھ والے دن آپ نے اسٹریٹ فارورڈ رہنا ہے، محتاط رہنا ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے. کیونکہ جتنا آپ محتاط اور اسٹریٹ فارورڈ رہیں گے اور ٹو دی پوائنٹ بات کریں تو آپ کو اللہ کی مدد مل سکتی ہے. یا جن کی منگنیاں ہوئی ہیں وہ بھی ٹو دی پوائنٹ بات کریں، اسٹریٹ فارورڈ بات کریں، چیزوں کو کنٹرول کرنے کی بات کریں اور سیدھی بات کریں. آپ کے معاملات آپ کے ہاتھ رہیں گے. اور جناب اگر ہم آپ لوگوں کے تھرسڈے والے دن کی بات کریں، انجوائے کر سکتے ہیں، شادی میں جا سکتے ہیں، گھر کے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں، بچوں کو ٹائم دے سکتے ہیں، فیملی کو ٹائم دے سکتے ہیں، سول میٹ کو ٹائم دے سکتے ہیں، بزنس کو ٹائم دے سکتے ہیں. سارے شعبے میں خوشی ہے اور خوشی کا ماحول آپ محسوس کریں گے. پیسے کی فراوانی آ سکتی ہے، رکا ہوا کام ہو سکتا ہے. اور فرائیڈے والے دن آپ لوگ کہیں آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف اسٹیشن جا سکتے ہیں، سفر کا آغاز کر سکتے ہیں اور سفر وسیلہ ظفر ہو سکتا ہے، پیسہ مل سکتا ہے اور معاملات آپ کے ہاتھ ہوئیں گے. اور اگر آپ کے ریلیشن سے متعلقہ ہوں معاملات تو بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں. اور بزنس میں بھی اگر آپ جانا چاہیں تو پوزیٹیوٹی ہے، اللہ کا کرم ہے. سیٹرڈے والے دن آپ ڈبل مائنڈڈ رہیں گے، معاملات کنٹرول اور بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ کرے آپ بیلنس کر پائیں. مگر محتاط رہیے گا، ارد گرد کے لوگوں کے اوپر خبر رکھیے گا. اور سنڈے والے دن آپ نے غصہ نہیں کرنا اور جنونیت اور جذباتیت اور غصہ آیا ہوگا اور نظر بد اور پڑھنے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ سورہ فلق اور سورہ ناس آپ کی سنڈے والے دن آ رہی ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس 21 مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے آپ نے ضرور پینی ہے. اور بدھ والے دن آپ لوگ صدقہ کر سکتے ہیں وائٹ کلر کی چیز کا، چاولوں کا صدقہ ہو سکتا ہے اور وائٹ کلر کی چیز جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے گا اس پورے ویک میں. اور صحت کے لیے آپ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کرتے ہیں تو بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور اس پورے ویک میں آپ نے جو پڑھنا ہے وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 21 مرتبہ عشاء کے بعد اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے ضرور پڑھیے گا. اور جناب ہمیں فیڈ بیک دینا نہیں بھولیے گا اور ہمیں کمنٹس بھی کیجیے گا اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیا کیجیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو ہر ویک آپ کے لیے اتنی ویڈیوز اور اتنی ایفرٹ کرتے ہیں آپ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. آپ نے بلکہ کیا کرنا ہے، اللہ اور بڑے ہی ہمارے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، بڑا نافرمان تھا. شہر والوں نے اس کو شہر سے نکال دیا. وہ ویرانے میں چلا گیا. وہاں کوئی آنے جانے والا نہیں تھا. حالات کی تنگی نے جب جھٹکا دیا تو بیمار ہوا تو کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا. موت کے اثرات شروع ہوئے. مرتے دم تک توبہ نہیں کرتا رہا. جب موت کے اثرات نظر آئے تو اب کہنے لگا، اے اللہ، ساری زندگی کٹ گئی تیری نافرمانی میں، اب موت دیکھ رہا ہوں سامنے، لیکن مجھے بتا کہ کیا مجھے عذاب دینے سے تیرا ملک زیادہ ہو جائے گا اور معاف کرنے سے کیا تیرا ملک تھوڑا ہو جائے گا؟ اے میرے رب، اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ مجھے عذاب دینے سے تیرا ملک بڑھ جائے گا اور مجھے معاف کرنے سے تیرا ملک گھٹ جائے تو میں تجھ سے کبھی بخشش نہ مانگتا. مجھے پتہ ہے کہ تو مجھے عذاب دے دے تو تیرے ملک زیادتی نہیں، مجھے معاف کرے تو تیرے ملک میں کمی نہیں. یہ دیکھ لے میں نافرمان ہوں
اور بڑی ذلت میں مر رہا ہوں. کوئی میرا سنگی ساتھی نہیں, سب نے مجھے چھوڑ دیا. اب تو مجھے نہ چھوڑ, مجھے معاف فرما, مجھے معاف کر دے. اور اتنے میں جان نکل گئی. موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے موسیٰ, میرا ایک دوست وہاں کھنڈرات میں مر گیا, اس کو جا کے غسل کا انتظام کر, اس کا جنازہ پڑھو اور شہر کے نافرمانوں میں اعلان کرو جو بخشش چاہتا ہے اس کا جنازہ پڑھ لے, ان کی بھی بخشش ہو جائے گی. جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تو لوگ بھاگے ہوئے آئے اور دیکھا یہ تو وہی شرابی جواری تھا. تو انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام, یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے نکال دیا تھا, اور آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ جس کو بخشش چاہیے اس کا جنازہ پڑھے. اللہ کی بارگاہ میں جب عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ لوگ بتا رہے ہیں, لیکن جب یہ مرنے لگا میں نے اس کو دیکھا کہ ذلیل ہو کر تنہائی میں مر رہا ہے, کوئی دوست نہیں, کوئی رشتہ دار نہیں. ایسی بے بسی میں جب اس نے مجھے پکارا اے اللہ, سب نے مجھے چھوڑ دیا, اب تو مجھے نہ چھوڑ. تو میری رحمت کو اور میری محبت کو جوش آیا کہ جب سب اسے چھوڑ چکے ہیں تو میں اپنے بندے کو نہیں چھوڑوں گا. اے موسیٰ, وہ کم ظرف نکلا, صرف اپنی بخشش مانگی. میری عزت کی قسم, اگر آج پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو میں سب کو معاف کر دیتا. برج اکرب کی بات کریں اور اسکارپیو والوں کی بات کریں کہ جناب آپ کی طبیعت کس طرف جا رہی ہے, چیزیں کس طرف جا رہی ہیں, حالات کس طرف مڑ رہے ہیں. ہم لوگوں نے جب آپ کا تھیم آف دی ویک دیکھا تو بڑے بدلاؤ آ رہے ہیں, تبدیلیاں آ رہی ہیں. تبدیلیوں کا ہفتہ, سب کچھ بدلنے والا ہے قدرت کی طرف سے, قدرتی معاملات ہیں. بہت کچھ تبدیلیوں کا جو ہے وہ یہ ہفتہ رہے گا. جو آپ معاملات لے کے چل رہے تھے اس میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں, بزنس میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں, تہس نہس بھی کر سکتے ہیں, اور معاملات کو کنٹرول کر کے زندگی کی نئی شروعات بھی کر سکتے ہیں, اور اللہ کی مدد بھی لے سکتے ہیں. مگر چلتے ہیں آپ لوگوں کے ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی طرف. تو ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی جناب بات کریں تو منڈے والے دن آپ لوگ اچھی کاؤنسلنگ لیں, اپنے بڑوں سے مدد لیں, بڑوں کی دعائیں لیں, بڑوں کا ساتھ لیں اور ان کی مدد کے ساتھ آگے چلیں, کیونکہ آپ کے معاملات میں بزرگوں کی دعائیں اس وقت اہم کردار ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. اس لیے فیملی کو ٹائم دیجیے گا, اپنے ماں باپ کو ٹائم دیجیے گا, اپنے آپ کو وقت دیجیے گا اور بہتر طریقے سے آگے بڑھیے گا. جناب چلتے ہیں آپ لوگوں کے ٹیوزڈے کی طرف. ٹیوزڈے والے دن آپ لوگ تھرڈ پارٹی سچویشن میں انجوائے کر سکتے ہیں, معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. تبدیلیاں ہیں, میریڈ لائف میں بھی تبدیلی ہے, خوشی ہے, بزنس لائف میں بھی, بزنس اور کیریئر میں بھی آپ کو کافی حد تک اللہ کی مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے. میں کہوں گا کہ کام کرنا ہے تو آپ لوگوں نے منڈے اور ٹیوزڈے ان دونوں دنوں میں سلیکٹ کر لینا ہے کہ کسی بھی کام کا کوئی آغاز کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. جناب بدھ والے دن آپ لوگوں نے محتاط رہنا ہے. چیٹنگ ہو سکتی ہے, لیگ پولنگ ہو سکتی ہے, وہاں ہو سکتی ہے جہاں آپ کو خیال ہی نہ ہو. آپ کے ارد گرد کے ماحول میں نظر رکھنا آپ کا اہم جو ہے وہ فیصلہ ہوگا کہ آپ نے ارد گرد کے ماحول پہ خبر رکھیے گا, اور سول میٹ سے متعلقہ معاملات سے بھی, اور ریلیشن سے متعلقہ معاملات سے بھی. اور اگر آپ گھریلو ماحول سے متعلقہ ہیں تو زبان کا استعمال بڑا دھیمے لہجے کا رکھیے گا, جذباتیت میں نہ آئیے گا. پریشانی ہو سکتی ہے, مشکل آ سکتی ہے, اور آپ لوگ اس دن ہی کوئی صدقہ بھی کیجیے گا, اور صدقہ آپ جناب یلو کلر کی چیز کا کر سکتے ہیں, اور اللہ کے اوپر پورا بھروسہ بھی رکھیے گا. جناب تھرسڈے والا دن تو آپ لوگوں کا بہت بہتر آ رہا ہے. تھرسڈے والے دن کوئی مدد ہے, فیملی سے مدد ہے, شروعات ہے, کسی کام کی شروعات ہے, چیزوں کی شروعات ہے, معاملات کنٹرول ہو سکتے ہیں, اور خاص کر آپ نئے طریقے سے اپنی زندگی کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. بدلاؤ ہے, اور کوشش کریں گے کہ جس طرح کے حالات آپ سوچ رہے تھے کہ جو پہلے جا رہے تھے ان حالات سے نکلیں. نئی شروعات ہے, نئے معاملات ہیں, نئی زندگی کا آغاز ہے. اور جناب فرائیڈے والے دن کی بات کریں تو مدد ہے جی اللہ تعالیٰ کی آپ کو, اور یہ مدد آپ کو ملتی ہوئی نظر آئے گی. کاموں میں نظر آئے گی, چیزوں میں نظر آئے گی, اور ریلیشنز میں نظر آئے گی, اور بزنس اور کیریئر میں نظر آئے گی, اور آپ پوزیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اور سیٹرڈے والا دن جو ہے آپ لوگوں کا, یہ ایک نیا کام مل سکتا ہے, ایک نئی شروعات ہے,
बाहर जाना चाहते हैं, सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। जो तलबा तलबात स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, वो भी बाहर जाके अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं। जो आप लोगों का संडे का दिन है, संडे वाला दिन सदका और खैरात का दिन हो सकता है। देंगे तो सितारों की पोजीशन और अल्लाह का करम और रहमत ज़रूर आएगी, और पैसे की कमी भी हो सकती है, और किसी को उधार भी ना दीजिएगा, और कोई मांगे तो इनकार कर दीजिएगा। वैसे इनकार जो है आजकल के दौर में किया तो नहीं जाता, मगर आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि इनकार करना है, क्योंकि पैसे का इशू आ रहा है। संडे वाले दिन अपना ख्याल रखना है इस दिन के लिए। और जनाब इस पूरे वीक में आपने अपना ध्यान अल्लाह की तरफ रखना है, अपने मामलात को ज़रूर अल्लाह ताला से हेल्प करवाना है। बहुत बारीक बीनी के साथ इस पूरे वीक को देखिएगा और मुहतात होकर गुजारिएगा। और ख़ास कर जो आपने इस पूरे वीक में पढ़ना है, हस्बुनल्लाहु नेमल वकील नेमल मौला व नेमल नसीर, 41 मरतबा आप ज़रूर पढ़िएगा। और सदका आपको बता दिया है, वो आपने ज़रूर करना है, और अपना ख्याल करना है, ख्याल रखना भी है, और हमें फीडबैक भी देना है, और अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द करके पॉजिटिविटी के साथ अगले वीक का इंतज़ार करके बेहतर चीज़ें शुरू करनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर। बुर्ज कौस की बात करें, सितारा मुश्तरी की बात करें, और आप लोगों के थीम ऑफ द वीक की बात करें, जनाब थीम ऑफ द वीक में तब्दीलियां ही तब्दीलियां, यानी कि सोच में तब्दीली, कामों में तब्दीली, चीज़ों में तब्दीली। और किस तरह की तब्दीलियां आने जा रही हैं आपकी इस पूरे वीक में, किस तरह के मामलात आने जा रहे हैं, कौन से मामलात आप करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों के मंडे वाले दिन की बात करें। जनाब मंडे वाला दिन आपकी पोजीशन काफ़ी मुस्तहकम नज़र आती है, बेहतर फैसला करते हुए नज़र आएंगे। अगर आप मैरिड या रिलेशंस में भी हैं तो आपका मजबूत फैसला माना जा सकता है, आपकी पोजीशन को माना जा सकता है, आपके मामलात को माना जा सकता है, और इसको अहमियत दी जा सकती है। और अगर आपका बिजनेस और कैरियर है तो बदलाव लाइए, अपने कामों में तब्दीलियां लाइए, पॉजिटिव तब्दीलियां लाइए, कर सकते हैं। मुश्तरी में वो सलाहियतें अल्लाह ताला ने पैदा की हुई हैं कि आप अपने मामलात में ड्रामाई तब्दीलियां पैदा करके अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं और चीज़ें बेहतर कर सकते हैं आप। और जनाब अगर हम आप लोगों के ट्यूसडे वाले दिन की बात करें, तो ट्यूसडे वाला दिन आपके रिलेशन से मुतल्लिका है, और आपकी शादी से मुतल्लिका है, आपके घरेलू मामलात से मुतल्लिका है, आपके लव अफेयर से मुतल्लिका है, और कई चीज़ें आपकी फैमिली वाइज तब्दील हो सकती हैं। बेहतरी की तरफ जाता हुआ मामला है, बदलाव है, अल्लाह का खास करम है। और अगर एजुकेशन में भी आप जा रहे हैं तो एजुकेशन में भी तब्दीली है, अल्लाह की खास मदद है, इस मदद से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। पैसे की फरावानी हो सकती है, रुका हुआ काम हो सकता है, चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। और बुध वाला दिन जो है तुलबा और तालिबात के लिए तो कमाल का दिन है, अपने मामला बेहतर कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं। और अगर मैरिड लाइफ में भी देखें तो सारी ऑप्शन मौजूद है, फ़ायदा उठा सकते हैं। कैरियर वाइज भी सारी ऑप्शन मौजूद है, फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत कुछ तब्दीली जो है वो आपकी ज़िंदगी में आ रही है। और जनाब थर्सडे वाले दिन की बात करें तो थर्सडे वाले दिन ऑप्शन मदद मौजूद है। मैं जो चाहता हूँ कि बुर्ज कौस वाले मुश्तरी वाले मंडे से लेके थर्सडे वाले दिन तक जो जितना भी बेहतर काम करना चाह सकते हैं, जो भी बेहतर फैसला करना चाह सकते हैं, कर लें, फ़ायदा होगा, अल्लाह की मदद होगी, अल्लाह का ख़ास करम है इन दिनों में आप लोगों पे, और आप तब्दीली कर सकते हैं अपने मामलात पे। अल्लाह का ख़ास जो करम है उससे अपने फैसले बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। और फ्राइडे वाले दिन थोड़ा सा दिल टूट सकता है, दिल के टूटने का अंदेशा हो सकता है, परेशानी हो सकती है, उलझन हो सकती है, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं, एहतियात कीजिएगा। और सैटरडे वाले दिन पॉजिटिव पैगाम है, मुस्बत पैगाम है, कुछ भी किस्म का सॉलिड खबर मिल सकती है। और जहाँ जिस तरह आपका फ्राइडे वाले दिन दिल टूटा है उसकी खबर मिल सकती है, क्यों टूटा, किसने तोड़ा, किसने काम ख़राब किया, किसने डिस्टर्ब किया,
इसको आपने देखना है, अपने मैरिड या रिलेशन में भी देखना है और बिजनेस और कैरियर में भी देखना है कि क्यों आपको मुश्किल और परेशानी आई। और जनाब संडे वाले दिन तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, कंट्रोल रखना है अपने आप को, टू दी पॉइंट बात करनी है, इधर उधर की बातें नहीं करनी, मुख्तसर सा किसी से भी अगर बात हो तो मुख्तसर सा जायजा रखना है हर बात पे। अगर मैरिड या रिलेशन को भी देखेंगे तो मुख्तसर सी बात है, और बिजनेस और कैरियर की भी बात करनी है तो कोई जो है वो लंबी कहानियां नहीं डालें जिससे मामला डिस्टर्ब हो। कंट्रोल रखिएगा अपने आप पे, मामला पे कंट्रोल रखिएगा, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखिएगा, चीज़ें इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के हाथ हैं, ज़रूर ठीक होंगी। ब्लैक कलर की चीज़ का इस पूरे वीक में आपका सदका है। सफ़र जो है कोई करना चाहें तो सैटरडे वाले दिन कर सकते हैं। अल्लाह की जो ख़ास मदद है वो थर्सडे वाले दिन आपको मिल सकती है। कोई ख़ास जो अमल है वो फ्राइडे वाले दिन आप कर सकते हैं। ख़ासकर आप रेड कलर की चीज़ का सदका दे सकते हैं फ्राइडे वाले दिन, और फ्राइडे वाले दिन आप सूरह अखलास 200 मरतबा अपने कामों के लिए पढ़ सकते हैं। और इस पूरे वीक में आप औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही मिन हमाज़ाति शय्यातीनि व यहज़ुरून का विर्द कर सकते हैं। और अगर ये ना हो तो सूरह नास 41 मरतबा पढ़ सकते हैं अपने कामों के लिए, अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए। और अगर आप इशा के बाद पढ़ लें, पानी के ऊपर दम करके भी पी लें तो बेहतर हो सकता है सारा मामला। अपना ख्याल रखिएगा, हमें फीडबैक भी देना नहीं भूलिएगा और अपना ख्याल भी रखिएगा, और हमें कमेंट्स भी किया कीजिए, हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। अल्लाह आपका नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। कैप्रिकॉर्न की बात करें और बुर्ज क्षति वालों की बात करें, सितारा ज़ोहल वालों की बात करें कि आप लोगों का आने वाला थीम ऑफ द वीक क्या है, किस तरह के मामला चलने जा रहे हैं, किस तरह की सिचुएशन चलने जा रही है। तो जनाब ये पूरा वीक आप लोगों का खासकर मीटिंग्स का हो सकता है, मशवरे का हो सकता है, अल्लाह की मदद का हो सकता है, बुजुर्गों की दुआओं का हो सकता है। हम लोग देखते हैं आप लोगों की डे बाई डे प्रिडिक्शन की तरफ के डे बाई डे मामला किस तरफ जाते हैं। तो मंडे वाले दिन की बात करें तो मंडे वाला दिन जो है वो आपका नए जज्बे के साथ आगाज होगा, चीज़ों को आप कंट्रोल करेंगे, पॉजिटिविटी आपके पास होगी, ब्लैक एंड वाइट आप समझते हैं, सच और झूठ की आपको पहचान है, अच्छे और बुरे की आपको खबर है। मैरिड लाइफ में भी आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, अच्छे रिलेशंस को कायम करेंगे, घरेलू ज़िंदगी को भी आगे लेके जाएंगे। काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में नज़र आती हैं और काफ़ी चीज़ों के ऊपर अल्लाह की मदद आती है। इसी तरह रिलेशन भी आप लोगों का जो है वो बेहतर है, तो बिजनेस भी आप लोगों का बेहतर है। मंडे वाले दिन बिजनेस में भी अच्छी ऑप्शन और अच्छी मदद मिल सकती है आप लोगों को। और जनाब कामों के हवाले से ट्यूसडे वाले दिन टेलीफोनिक राब्ते, कम्युनिकेशन, लोगों के साथ रवाबत और कामों में तेज़ी और मिलना जुलना बढ़ता हुआ नज़र आता है। रिलेशंस में भी टेलीफोनिक कॉल्स और घरेलू ज़िंदगी में भी राब्ते और चीज़ों की जो है वो एंट्रियाँ और हालात में बेहतरियाँ काफ़ी हद तक कंट्रोल हैं, आपके बेहतरी वाला मामला है और अल्लाह की मदद भी मौजूद है। बुध वाला दिन शुरुआत है कि नए काम की, नई चीज़ों की प्लानिंग है, अच्छी प्लानिंग है आपकी। मैरिड लाइफ में भी प्लानिंग है, रिलेशंस में भी प्लानिंग है, बिजनेस में भी प्लानिंग है और घरेलू ज़िंदगी में भी प्लानिंग है, और नया घर बन सकता है, नए जो है वो शॉर्टकट जो है वो पैदा हो सकते हैं। और थर्सडे वाले दिन जनाब, थर्सडे वाले दिन जुमेरात वाले दिन मोहतात रहना है आप लोगों ने। मोहतात किस तरह का रहना है कि चीटिंग हो सकती है, लेग पुलिंग हो सकती है, मामला कोई ख़राब कर सकता है, इसलिए आपने एहतियात बरतनी है इर्द गिर्द के और लोगों के साथ, और जो मेल जोल के लोग हैं उनसे एहतियात बरतनी है। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जो फ्राइडे का दिन है बेहतरी का दिन है, सफ़र का आगाज़ हो सकता है, पैसे आ सकते हैं, प्लानिंग अच्छी हो सकती है, चीज़ें आपके कंट्रोल में हो सकती हैं। और सैटरडे वाले दिन उदास नहीं रहना, परेशान नहीं रहना, बेचैन नहीं रहना, अल्लाह की मदद लेनी है। रिलेशन में भी थोड़ी सी कमी कोताही हो सकती है और बिजनेस में भी थोड़ी सी तंगी हो सकती है, इसलिए मुख्तसरन मामलात ये कि एहतियात बरतनी है, उदासी से निकलना है और अक्लो फहम का इस्तेमाल करना है। संडे वाला दिन आपकी अच्छी पोजीशन होगी, आप अच्छी जगह पे खड़े होंगे, आपकी अहमियत को माना जाएगा, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, रिलेशन लाइफ हो, बिजनेस हो, कैरियर हो, सफ़र हो,
सारे मामलात में मदद मौजूद है। और से इस पूरे वीक में अगर आप सफ़र करना चाहें तो फ्राइडे का दिन है, रवाबत लोगों के साथ टेलीफोन कॉल करना चाहें तो ट्यूसडे का दिन है, नए काम का आगाज़ करना चाहें तो बुध का दिन है, और सदका करना चाहें तो जनाब आप लोगों का जुमेरात का दिन है। येलो कलर की चीज़ का सदका है, पैसे का सदका भी कर सकते हैं। और इस पूरे वीक में आपने थर्सडे वाले दिन पढ़ाई खास कर जरूर करनी है। आयतल कुर्सी 41 मरतबा पढ़िएगा। अपने कामों के लिए जो पढ़ ना सकें वो येलो कलर की चीज़ का सदका कर सकते हैं। और जनाब इस पूरे वीक में आपने पढ़ना क्या है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 41 मरतबा, और सूरह फातिहा 7 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पीना है। अपने लिए दुआ करनी है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है और हमें फीडबैक देना नहीं भूलना। अल्लाह आपका और आपके घर वालों का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़। एक्यूरीज की बात करें, बुर्ज ढिल्लो वालों की बात करें कि आने वाला हफ्ता कैसा आ रहा है, किस तरह के मामलात होने जा रहे हैं और किस तरह की मदद होने जा रही है आप लोगों के पास। इस वीक में क्लैरिटी हो जाएगी, चीज़ें आपके हक में हो जाएंगी, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और इस पूरे वीक में ख़ास कर आपको अल्लाह की मदद फील होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि कई कन्फ्यूजन्स थी जो आपकी नहीं हल हो रही थी, मगर आपका दिमाग जहन अब क्लियर हो जाएगा। आपने किस तरफ जाना है, कौन सा फैसला करना है, चाहे वो रिलेशन से मुतल्लिका हो, चाहे वो बिजनेस से मुतल्लिका हो, चाहे वो सफ़र से मुतल्लिका हो, चाहे वो ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो आपका। तो जनाब चलते हैं आप लोगों के मंडे की तरफ। तो मंडे वाले दिन अपनी नींद को पूरा कीजिएगा, परेशान ना हो जाइएगा और अपने आप को वक्त दीजिएगा। परेशानी जो है किसी भी मसले का हल नहीं, चाहे वो मैरिज से मुतल्लिका हो, रिलेशन से मुतल्लिका हो, थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन है वो आ सकती है, मगर आपने परेशान नहीं होना और अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना है। अल्लाह ताला ही हर काम में मदद करने वाले हैं, अल्लाह ताला ही मामलात को सही करने वाले हैं। और ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो तबीयत पे बोझ आ सकता है और दबाव आ सकता है, कमर दर्द भी हो सकती है, कंधों पे वजन आ सकता है, रूहानी मसला हो सकता है और नजरें बंद हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मंडे और ट्यूसडे को फोकस रखना है रूहानी मामला से मुतल्लिका, क्योंकि परेशानी थोड़ी सी मौजूद है। और वेडनेसडे वाले दिन अल्लाह की खास मदद है जी आपके पास, और अल्लाह का खास करम है आपके मामलात में। कोई एक काम है जिसको आप कर रहे हैं और एक या दो कामों के ऊपर आप सोच सकते हैं कि उनके ऊपर आपने काम करना है, तो क्या अल्लाह की मदद मौजूद है और किस तरह का फैसला करना है। मैरिड लाइफ में भी ऑप्शन बेहतरी वाली मौजूद हैं, आपके सोलमेट से मुतल्लिका मामला बेहतर हो सकते हैं, रिलेशन में बेहतरी आ सकती है, बिजनेस और कैरियर में भी आपको बेहतरी वाला मामला नजर आ सकता है। थर्सडे वाले दिन की बात करें आप लोगों की, तो जनाब थर्सडे वाला दिन खुशी वाला दिन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, घर में वक्त दे सकते हैं, फैमिली को वक्त दे सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, मामला बेहतरी की तरफ आप लोगों के जाते हुए नजर आते हैं। और फ्राइडे वाला दिन सुकून आप महसूस करेंगे। वाइट कलर की चीज़ का इस्तेमाल कीजिएगा और पानी का इस्तेमाल कीजिएगा और रिलैक्स आप अपने मामलात को, कि काम तो अल्लाह ताला के हाथ में, कामों को तो अल्लाह ने करना है, चीज़ों को अल्लाह ने करना है, रिलेशंस को भी अल्लाह ने देखना है, तो अपनी ज़िंदगी को मुश्किलात में नहीं लेके जाइएगा। जिस तरह के आपकी ज़िंदगी का मोटो रहता है कि जियो और जीने दो, और सुकून महसूस करेंगे। और सैटरडे वाले दिन तो आप अपने कामों में बड़े मगन नजर आते हैं, प्लानिंग चलती हुई नजर आती है, मसरूफ हैं, काम आए हुए हैं, कामों में लग जाएंगे, काफ़ी बिजी नजर आते हैं और ज़्यादा मसरूफ हो जाएंगे और ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर रिलेशंस की बात करें तो रिलेशंस में भी आप कई चीज़ें बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं, बेहतरी के मामला कर रहे हैं, और बिजनेस और कैरियर में भी आपके पास कई ऑप्शन मौजूद हैं जिनके ऊपर आप काम करके अपने मामला को बेहतर कर सकते हैं। और जनाब संडे वाला दिन आप लोगों का मदद का दिन है, अल्लाह की खास मदद आप लोगों को मौजूद होगी और एक सॉलिड काम है जो आप कर रहे हैं, जिसमें से अल्लाह को आपको फ़ायदा भी दे रहे हैं। और आउट ऑफ सिटी और आउट ऑफ कंट्री से भी कोई पैगाम आ सकता है, तलबा तलबात को कोई पैगाम मिल सकता है, कुछ चीज़ें कंट्रोल होती हुई नजर आती हैं, काफ़ी हद तक अल्लाह की मदद नजर आती है। मंडे और ट्यूसडे वाले दिन को फोकस रखना है, इस खास दिन औज़ बिल्लाह का विर्द करना है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की तस्बीह जरूर पढ़िएगा इन 2 दिनों में। और इस पूरे वीक में
अगर आप सदका करना चाहें तो मंडे वाले दिन ही सदका कर दीजिएगा, किसी ब्लैक कलर की चीज़ का सदका कर दीजिएगा। और पूरे वीक में अगर आप पढ़ना चाहें आप लोग अपने कामों की मदद के लिए, तो या ज़ल जलाली वाल इकराम, या ज़ल जलाली वाल इकराम 121 मरतबा अपने कामों के लिए ज़रूर पढ़िएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमें फीडबैक देना ना भूलिएगा। और आप लोगों का फीडबैक हमें बताता है कि हमने मज़ीद आप लोगों की किस तरह की वीडियोस बनानी है। खासकर जिस तरह इस दफ़ा मुझे मैसेजेस में बताया गया कि आपने रिलेशंस के ऊपर ज़रूर बात करनी है। अब मैंने कोशिश की है कि जहाँ कहीं भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है उसको फोकस करता हूँ। जिस तरह मैं ये कि सदका किस दिन करना है और पढ़ना किस दिन है, इन दिनों के मुताबिक ही फैसला किया जाता है कि आप लोगों ने रिलेशंस में भी किस दिन अपने मामला को आगे लेके जाना है। अल्लाह ताला आपका हम नाज़र अपना ख्याल रखेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए एक पहाड़ की तरफ जा रहे थे कि एक आदमी ने बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहा, ऐ खुदा के रसूल अलैहिस्सलाम, आप इस वक्त कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? आपके पीछे कोई दुश्मन भी नज़र नहीं आ रहा। फिर आखिर आपकी वजह खौफ क्या है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं एक अहमक आदमी से भाग रहा हूँ, तू मेरे भागने में खलल मत डाल। उस आदमी ने कहा, या हज़रत, आप क्या वो मसीह अलैहिस्सलाम नहीं हैं जिनकी बरकत से अंधा और बहरा शफायाब हो जाता है? आपने फरमाया, हाँ। उस आदमी ने कहा, क्या आप वो बादशाह नहीं हैं जो मुर्दे पर कलामे इलाही पढ़ते हैं और वो उठ खड़ा होता है? आपने फरमाया, हाँ। उस आदमी ने कहा, क्या आप वही नहीं हैं कि मट्टी के परिंदे बनाकर उन पर दम करें तो वो उसी वक्त हवा में उड़ने लगते हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक मैं वही हूँ। तो उस शख्स ने हैरानगी से पूछा कि अल्लाह ने आपको इस कदर कुव्वत अता कर रखी है, तो फिर आपको किसका खौफ है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस रब्बुल इज़्ज़त की कसम कि जिसके इसमें आज़म को मैंने अंधों और बहरों पर पढ़ा तो वो शफायाब हो गए, पहाड़ों पर पढ़ा तो वो हट गए, मुर्दों पर पढ़ा तो वो जी उठे। लेकिन वही इसमें आज़म मैंने अहमक पर लाखों बार पढ़ा, लेकिन उस पर कुछ असर ना हुआ। उस शख्स ने पूछा, या हज़रत, ये क्या है कि इसमें आज़म अंधों, बहरों और मुर्दों पर तो असर करे, लेकिन अहमक पर कोई असर नहीं करता, हालांकि हमाकत भी एक मर्ज़ है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हमाकत की बीमारी खुदाई कहर है। पाइसिस की बात करें, बुर्ज हौत वालों की बात करें, सितारा नेपच्यून वालों की बात करें और वाटर साइन वालों की बात करें कि आप लोगों का थीम ऑफ द वीक क्या है, तो जनाब थीम ऑफ द वीक तो खुशियों से भरपूर है, चीज़ें आपकी कंट्रोल में हैं, मगर आपके मामला आपकी फैमिली से रिलेटेड है, आपके घरेलू मामला से रिलेटेड है, आपके लव अफेयर से मुतल्लिका है। और इस पूरे वीक में किस तरह की सिचुएशन जाने वाली है, किस तरह के मामला आपके होने वाले हैं और किस तरह की आपको अल्लाह की मदद चाहिए, तो जनाब मंडे वाला दिन तो बेहतर है आप लोगों के कामों के लिए, चीज़ों के लिए, रिलेशन वाइज भी और बिजनेस वाइज भी। कामों का आगाज हो सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, मंडे वाला दिन कोई फैसला कर सकते हैं, अल्लाह की मदद मौजूद हो सकती है। 100% करने वाली ज़ात अल्लाह की है, मगर पॉजिटिविटी मौजूद है। और ट्यूसडे वाला दिन जो है ये थोड़ा सा आपके लिए खराबी की तरफ लेके जा रहा है, दिल टूट सकता है, मामला खराब हो सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकती है, रिलेशन वाइज भी आपकी घरेलू जिंदगी से मुतल्लिका बात भी आपको डिस्टर्बेंस की तरफ लेके जा सकती है। आप अपनी चीज़ों को देखिएगा, रिलेशंस को देखिएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है। और बिजनेस वाइज भी आप जो अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, जो बेहतर फैसले करना चाहते हैं, उनमें तब्दीलियां आ सकती हैं। और शायद के बुध वाले दिन आप तब्दीली करें, कोई मामला जिनके रिश्तों के मामला हैं, जिनकी शादियों से मुतल्लिका मामला है, या तो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे या फिर नया आगाज कर देंगे, या रिलेशन से भी मुतल्लिका ख़ास तब्दीलियां हैं। ये आप लोग फील करेंगे कि आपको मंगल और बुध वाले दिन आपके मामला में बहुत रिलेशन वाइज तब्दीली नजर आएगी, कोई चीज़ें
जो है वो सॉर्ट आउट होती हुई, ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी। आप फील करेंगे कि मामलात को किस तरफ लेके जाना है। और जनाब थर्सडे वाले दिन तो कोई ख़बर है आपके कामों से मुतल्लिका, चीज़ों से मुतल्लिका, कोई सफ़र का आगाज़ भी कर सकते हैं, अपने कामों से मुतल्लिका भी सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। और फ्राइडे वाले दिन भी आपके पास एक ख़ास ऑप्शन मौजूद है, 3-4 ऑप्शन है, मगर एक ऑप्शन पे आप अच्छे तरीके से काम करेंगे। सैटरडे वाले दिन आपके पास कोई ऑप्शन आएगी, उसके ऊपर आप गुफ्तो शनीद करेंगे, सोचेंगे कि काम करना चाहिए या नहीं। रिलेशन से मुतल्लिका भी कोई ऑफर आ सकती है, और शादी से मुतल्लिका भी ऑफर हो सकती है, मंगनी से मुतल्लिका भी ऑफर आ सकती है, मगर सोच विचार जरूर करेंगे, एहतियात बरतिएगा, क्योंकि संडे वाले दिन भी स्टार्स की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है कि चीटिंग हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, मामलात में गड़बड़ हो सकती है। सफ़र करना चाहें तो थर्सडे वाला दिन, काम का आगाज करना चाहें तो फ्राइडे का दिन और मंडे का दिन, और सदका करना चाहें तो संडे का दिन और बुध का दिन, और खास कर मंगल का दिन, ये इन दिनों में आप कर सकते हैं। और खास कर आप लोग इस पूरे वीक में ब्लैक कलर और रेड कलर की चीज का सदका करें। स्टार्स की पोजीशन मिली जुली रुझानात के साथ है, और मुझे जो फीलिंग्स जो है जो स्टार्स की है वो इस तरह की भी लग रही है कि शायद बद असरात आए हुए हैं आपके मामलात में, और आप लोग इस पूरे वीक में अगर पढ़ें तो अपने मामलात के लिए आयतल कुर्सी वो 11 मरतबा, और 7 सूरह फलक और सूरह नास 3-3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ पानी के ऊपर दम करके जरूर पढ़िएगा। और एक बात जो अहम याद रखने वाली है वो ये कि अगर किसी के ऊपर रूहानी मामलात होते हैं, जिन जादू का असर होता है, या अगर नजरे बद का असर होता है, तो पढ़ाइयाँ जो होती हैं, वज़ाइफ जो होते हैं, उनका असर नहीं उस तरह हो पाता जिस तरह होना चाहिए। जिस तरह एक बंदा जादू का मरीज है, तो जब तक उसका जादू का इलाज नहीं होगा तो वो कैसे अपने मामलात को हल कर सकता है, कैसे उसकी सोल्यूशन की तरफ जा सकता है। तो जब तक आप, अगर ये बेसिकली अगर हम स्टार्स की बात करते हैं, टैरो कार्ड की बात करते हैं, इल्मुल अदाद की बात करते हैं, इल्म नजूम की बात करते हैं, और इल्म जफर की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें मुतल्लिका हैं रूहानियत से, और रूहानियत की ही जड़ जो है वो नजरे बद, जादू और जिन्नात होते हैं। तो इनका जिक्र क्योंकि कुरान पाक में भी मौजूद है। मैं क्यों इन चीज़ों को कंबाइन करके चलता हूँ कि लोगों के पास खुदारा सोल्यूशन मौजूद नहीं होता। सोल्यूशन जो है वो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है, अल्लाह के कलाम में हल है, अल्लाह ताला के नामों में हल है, बुजुर्गों में हल है, बुजुर्गों की दुआओं में हल है, इस्मुल हुस्ना में हल है, सदकात में हल है। सितारे बताने वाले सिर्फ सितारों की हद तक प्रिडिक्शन तो कर सकते हैं, प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं, मगर इन चीजों का जब तक इलाज रेमेडीज के जरिए, अमलियात के जरिए ना हो पाए तो तब तक फायदा नहीं होता। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई रूहानी मसला हो, रूहानी प्रॉब्लम्स हो, तो उनको तशखीस के जरिए जरूर सॉल्व किया करें, ताकि आपके पढ़े गए वज़ाइफ आपकी जिंदगी में मावन साबित हो, आपकी जिंदगी को आगे लेके चले। क्योंकि हम एहतियात नहीं करते, हमारे मौजूदा माहौल में शर शयातीन इतना ज्यादा हो चुका है कि शैतान को मौका मिल चुका है कि वो हमारे मामलात में हमको डिस्टर्ब कर सकता है। और एक बात और याद रखिएगा कि आजमाइशें तो बहुत नेक लोगों के ऊपर आती हैं, हम तो गुनाहगार हैं। तो हमारे मामलात में अगर कोई बंदा मुलव्वस है तो उसमें किसी ना किसी इंसान का हाथ जरूर होता है। एक इंसान ही है जो नजरे बद लगाता है, और एक इंसान ही है जो जिन और जादू के जरिए या रूहानियत के जरिए आपके स्टार्स की पोजीशन को भी खराब कर देता है, और आपकी जाती जिंदगी को भी खराब कर देता है, और आपके रूहानी मामलात को भी खराब कर देता है। इसलिए मोहतात होकर वक्त गुजारना है, सोते वक्त भी दुआओं का एहतमाम करना है, और उठते वक्त भी पढ़ाई करके अपनी हिफाजत करके घर से निकलना है। और किसी अल्लाह वाले का अगर साथ मिल जाए, और अगर किसी अल्लाह वाले की दुआ मिल जाए, और किसी माँ बाप की दुआ मिल जाए, और रूहानी निज़ाम से जुड़ जाए, तो सोने पे सुहागा साबित होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने आप को किसी न किसी से जोड़िए, किसी न किसी के साथ मिलाइए, किसी की दुआओं में शामिल हो जाइए, किसी न किसी
کی محبت میں گرفتار ہو کے اللہ سے دعاؤں کا انبار لیجئے. اللہ تعالیٰ تمام کام کرتے ہیں. اللہ کے ہاتھ میں پوری دنیا کا نظام ہے. اللہ چاہیں تو سیکنڈوں میں پریشان کو خوشحال کر دیں اور مشکل کو حل کر دیں اور کسی بھی طرح کی مدد کر دیں. خاص کر اس وقت پوری دنیا میں بیماری کا جو اتنا زیادہ مسئلہ آیا ہوا ہے، جتنی زیادہ پریشانی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. میں نے اپنی ویڈیوز میں اس کا حل بھی بتایا ہوا ہے اور میں نے جس کسی کو اس طریقے کو بتایا ہے ان لوگوں نے جو استعمال کیا ان کو الحمدللہ 100% فائدہ ملتا ہے. آپ بھی لوگوں کو بتا سکتے ہیں، ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں، ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ لوگوں کو بتایا اور ان سے ان کو فائدہ ملا. تو جناب اس وائرس کا، اس بیماری کا حل آپ لوگوں کے پاس یہ پیغام جا رہا ہے، لوگوں کو ضرور بتائیے گا. جس کسی کو اس بیماری کی علامات نہیں وہ بندہ 2.5 چمچ پانی میں نمک کے ڈال کے نہائے، اور جس کے اوپر یہ پوری علامات ہوں وہ بندہ 5 چمچ نمک کے پانی میں ڈال کر اس سے نہاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں. اور جو نہ نہا سکے اس کے سر سے 5 چمچ نمک کے بار کے اس کو دور گھر سے دور پھینکوائیں. انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو خود جو ہے، کیونکہ یہ بزرگوں کی طرف سے عطا کردہ عمل ہے اور ہم جو کام بھی کرتے ہیں اپنے بڑوں کی اجازت سے، بزرگوں کی اجازت کے ساتھ کرتے ہیں. اور یہ جو ستارے بتائے جاتے ہیں، یہ جو ٹیرو کارڈ بتائے جاتے ہیں، بغیر جو ہے وہ بزرگوں کی دعاؤں کے کچھ بھی نہیں ہے. انسان کچھ بھی نہیں ہے، انسان کچھ کر بھی نہیں سکتا. اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، اللہ ہی تمام معاملات کو لے کے چلتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب کبھی بھی پریشانی ہو، جب کبھی بھی مشکل ہو، جب کبھی بھی رستوں میں رکاوٹیں آئیں تو بزرگوں کا ہاتھ، اللہ والوں کا ہاتھ اور دعاؤں کے ذریعے اپنے معاملات کو حل کرنا ہے. مذہب کوئی سا بھی ہو، بنی نوع انسان سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہے. ہم کسی مذہب کی بات نہیں کرتے، کسی بھی فرقہ کی بات نہیں کرتے. ہم صرف اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ والوں کی بات کرتے ہیں. اللہ والا کہیں بھی ہو سکتا ہے، کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے، آپ بھی ہو سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ کا حافظ.